फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आप लोगों को डेमोस्ट्रेशंस दिखाऊंगा और कुछ डिस्कस करूंगा अबाउट द एआई, द फ्यूचरिस्टिक, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट लुकिंग फॉर ऑटो जनरेटेड इमेजेस, पेंटिंग लाइक दैट। तो आज उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग के वो क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं एआई को फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट के ऊपर। फाइन आर्ट्स और डिफरेंट थिंग्स है और द AI ऑटो जनरेटेड, कंप्यूटर जनरेटेड पेंटिंग, दिस आर डिफरेंट। एक डेमोस्ट्रेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, आपका लर्निंग भी होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि AI जनरेटेड जो भी पेंटिंग्स आज हम लोग स्टूडेंट करते हैं कंप्यूटर में, ओपन AI में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एफर्टलेस होते हैं, कहीं ना कहीं स्किल्स डाउन्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनका लर्निंग में बहुत गैप होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है और हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारा स्टूडेंट और काफ़ी सारा आर्टिस्ट जो है ना, कुछ और सोचते हैं एंड कुछ और आ जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, आ तो गया 80%, 90% और 50%, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, हम लोग एफर्ट नहीं करेंगे कंपोजिशंस में, राइट। तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। तो चलिए ये डेमोस्ट्रेशन के ऊपर और फिर हम लोग बात करते हैं। और अदर्स कोई भी कमेंट से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ आर्ट कैरियर। ओके, सो ये सिंपल एक सिटीस्केप मैं आपको ड्राइंग करके और डायरेक्ट कलर करके मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू इजी प्रोसेस सिटीस्केप। कोई भी सिटीस्केप आप कर सकते हैं, कोई भी थॉट आप इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो प्रोसेस में डिस्कस ज़्यादा नहीं करूंगा बिकॉज मेरा था बहुत सारा वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किए हैं, देखे हैं, राइट, और उसके ऊपर भी काम किए हैं, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। मैं आज जो बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विथ फाइन आर्ट्स। ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करके आप फाइन आर्ट्स पेंटिंग सीख सकते हैं या आप उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी सारा वेबसाइट है जो आप कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे और काफ़ी इमेजेस आ जाते हैं डिजिटली, ठीक है। पहली बात तो वो डिजिटली है, वो कोई मैनुअल चीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप पेंटिंग सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, राइट। उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए वो राइट प्रोसेस नहीं है। और जो भी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, राइट, कि सर मुझे तो कंपोजिशन समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मुझे चैट जीपीटी में लिखता हूँ और समथिंग कुछ आ जाता है, तो उसी को लगता है कि वाह मुझे समझ में आ गया क्या चल रहा है, राइट, मेरा कंपोजिशंस क्या है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रा इम्पॉर्टेंट है कि ये काफ़ी ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए अगर आप पूरा ब्लाइंड है, ठीक है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं है कि आप कोई रेफरेंस देख के आप ले सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस तभी यूज़ होता है जब आप कोई थॉट को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, बट उसको देख देख के करना बहुत ही गलत बात है, 100% नहीं है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो चैट जीपीटी और अदर्स जो एआई प्लेटफॉर्म है, ओपन एआई, वहाँ पे क्या है कि आपका जो कंपोजिशन, आप जैसे कि आप एक सिटीस्केप, जैसे कि सिटीस्केप आप लिख रहे हैं, ओके, हाउ टू एक सिटीस्केप होगा जहाँ पे स्टेयर्स हो गए एंड यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग हो सकता है एंड स्ट्रीट लाइट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट आपका जो कंपोजिशन है वो कौन बीट करेगा, राइट। आपका जो थॉट, ये जो मैं कलर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मैं कलर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कलर दे दिया। अब ये चैट जीपीटी मेरा फीलिंग्स को कैसे समझेगा? चैट जीपीटी में बोल रहा हूँ, ओपन एआई, कोई भी एआई, ठीक है, वो कैसे फीलिंग्स को समझेगा? अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे आई फील लाइक दैट यहाँ पे राइट साइड में मुझे रेड कलर करना है, ठीक है, रेड कलर करना है, तो वो एक ऑटो जनरेटेड वेबसाइट कैसे मेरा फीलिंग्स को समझेगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट आजकल कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारा जगह पे है जहाँ पे कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं अपने आप को आर्टिस्ट के, चलो ओपन एआई से कुछ कंपोजिशन मिल जाता है
ये हो जाता है, वो हो जाता है, राइट। बट वो दिस इज़ द नॉट राइट प्रोसेस। हाँ, आप थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हैं, बट आप कभी भी ओपन एआई से आप लिखने के बाद फिर उसको प्रिंट करके फिर आपको वो क्लाइंट को डिलीवर करना, वो राइट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना, कि कंप्यूटर जनरेटेड जो पेंटिंग्स होते हैं, और देखिए वो कंप्यूटर जनरेट नहीं करते हैं, वो करते हैं वो प्री प्रोडक्शंस होते हैं, मतलब वो पहले से कोई वेबसाइट में है जो उसको वो ले आके कंपोज करके आपको प्रेजेंट कर देते हैं या डायरेक्ट प्रेजेंट कर देते हैं। ओपन एआई में क्या होता है कि आप जब भी कुछ कहीं ना कहीं सर्च करते हो, कुछ लिखते हो कंपोजिशंस, तो वहाँ पे वो कंडीशंस जो है वो कहीं और जगह से आर्टिस्ट का पेंटिंग उठा के और आपको प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस वजह से काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि आपका पेंटिंग भी हो सकता है। आप अगर कोई मान लीजिए वाराणसी के ऊपर आप पेंटिंग करना चाहते हैं और करते हैं, आप काफ़ी सारा पेंटिंग किया, कोई अगर लिखते हैं कि मुझे वाराणसी पेंटिंग चाहिए लैंडस्केप, तो वहाँ पे उस कंडीशन में आपका पेंटिंग भी विदाउट आपका इंफॉर्मेशन आपको उस यूज़र को दे दिया जाएगा, जो वो काफ़ी कि वो काफ़ी अच्छा चीज़, मतलब वो अच्छा चीज़ नहीं है, राइट। वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब कोई भी आर्टिस्ट को विदाउट इंफॉर्मेशंस किसी और को देना, इट्स नॉट राइट दैट। बट यही है एआई का काम, जो आपको प्रोवाइड करते हैं किसी और आर्टिस्ट का काम विदाउट एनी इन्फॉर्मेशंस। कोई कॉपीराइट नहीं होता है, सीधा वहाँ से उठा लेता है डिजिटल, क्योंकि आपका काफ़ी सारा पेंटिंग्स होगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, वहाँ से ही उठा के वो दे देते हैं, राइट। आपको ये वाला चीज़ याद रखना होगा। इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि ओपन एआई से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट एक चीज़ है जो यहाँ पे आप क्लाइंट का कोई भी रिक्वायरमेंट है कमर्शियल पर्पस, आप थोड़ा सा वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेने के बाद आप उसको प्रिंट करके फिर आप पेंटिंग कैनवास में प्रिंट करके आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है पेंटिंग को समझने में, पेंटिंग को जानने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आपको मैं पूरा गाइड कर दूंगा कैसे 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 होता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंस्टा में आप आ सकते हैं, आप मेरा ना क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैं लिंक दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद ओपन एआई में अगर आप ये कंपोजिशंस लिखते हैं कि सिटीस्केप एंड रेनी डे आफ्टर रेन, कि कैसे 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 हो रहा है, कंपोजिशन ऐसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये पेंटिंग में आपके पास आ सकता है। इट्स कि ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। बट आप बताइए, अगर किसी को पास दे रहा है ओपन एआई ये एक्सेस कि ये वाला पेंटिंग का कंपोजिशन, तो वहाँ पे क्या होता है कि विदाउट इन्फॉर्मेशंस आपके पास से ये पेंटिंग किसी और के पास चला जाएगा, राइट। रियल पेंटिंग नहीं जाता है, डिजिटली जाता है। तो बट वो भी ठीक नहीं है ना, विदाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी आर्टिस्ट, अगर कोई आर्टिस्ट सुन रहे हैं, तो आप इसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा एडुकेटेड करिए कि कोई ज़रूरत नहीं है कि एआई से ही आपको लेके वो करना है, पेंटिंग करना है, एआई से ही करना है। और ओपन एआई से आप इमेज डाउनलोड करके भी करना है। आइडिया आपके ऊपर रहता है। आपका विजुअल सेंस जो है वो स्ट्रांग होता है विदाउट एनी रेफरेंस। जब तक आप अपने ऊपर सोचेंगे नहीं, तब तक आप समझ में नहीं आएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप अपना हिसाब से सोचिए, आप अपना जो कैपेसिटी है आपका सोचने का, उसके ऊपर फोकस करिए। आप अगर कोई रेफरेंस देख लेंगे ना कि सॉलिड लिख के कंपोजिशन रेडी, तो आप उसी में स्टक हो जाएंगे, आप कोई और सोच नहीं पाएंगे, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स
तो एआई सल्यूशन नहीं है, और फेड अप मतलब कि इतना ज़्यादा पेंटिंग, इतना ज़्यादा मार्केट में आ चुका है डिजिटली, तो लोग भी, आर्टिस्ट भी फेड अप हो गए हैं काफ़ी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं अगर कुछ जानना है। अगर ओपन एआई में कैसे फाइन आर्ट्स को के ऊपर काम भी करना है, तब भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपको जानना है, राइट। बट आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना चाहिए कि आपका लर्निंग क्या है और आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, ये वाला एक हो गया। उसके बाद अब देखिए, ये सेकंड टोन हो गया इसका। ठीक है, अब सेकंड टोन के बाद क्या होगा, अब थर्ड टोन में ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पास एक इल्यूजन्स आ चुका है, राइट। अब इल्यूजन्स के बाद आपको थोड़ा सा कैरेक्टर होगा, और उसके बाद फिर शैडो। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर आप कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि एआई के बारे में आपको कुछ नॉलेज आया है। आप सर्च करिए, काफ़ी सारा आपको रेफरेंस मिल जाएगा, बट मैक्सिमम पेड वर्जन होता है। और ये जो एआई का पेंटिंग के ऊपर है, वो जो टेक्सचर इफेक्ट, मतलब कि मैं अगर ढूंढता हूँ मैं इंडियन लेडी, राइट, इन रेड साड़ीज एंड इट्स लाइक गॉड, तो राजा रवि वर्मा का एक पेंटिंग लेके वो एआई जनरेट करके आपको दे देगा, राइट। बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं है ना, आपका आप सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अगर आप रियल आर्टिस्ट हो तो आपके पास वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। हाँ, कुछ क्लाइंट को अगर आप पिच करना चाहते हैं, कोई क्लाइंट अगर राज़ी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, तब तो चलो मैं मान लेता हूँ कि आप शॉर्टकट में आप पैसा कमा लिए, तो ठीक है, मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट इट्स नॉट लर्निंग के लिए, इट इज़ नॉट राइट दैट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शॉप टाइप का कुछ कर देंगे। ठीक है, स्ट्रीट लाइट, अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखिए सिटीस्केप, समथिंग सेमी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो पेंटिंग है, राइट। तो आपको वो फील हो रहा है, वो पता चल रहा है कि इस सिटी में चल कैसे रहा है, क्या कंपोजिशन से, राइट। ये देखिए, हर एक आर्टिस्ट का एक एक स्टाइल होता है, तो वो स्टाइल को ऑब्ज़र्व करते हैं, काफ़ी दिन लगता है उस स्टाइल को प्रोफेशनली ट्रीट करने के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सक्सेस हो जाएगा पेंटिंग में। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द पेंटिंग। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है यहाँ पे। जगह काम देते हैं, उसके बाद फिर एकदम फाइनल टच अगर हम लोग करते हैं इसके ऊपर, तो एक आध तो ऐसा तार कर दीजिए ऊपर से, फिर यहाँ से आ रहा है, राइट, फिर यहाँ से जा रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है, ऐसा ऐसा डिज़ाइन इस साइड में कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कर ऐसा, यहाँ पे कर तो ऐसा ऐसा,
ठीक है। लाइन से ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का आप एक कंपोजिशन टन सिटीस्केप कर सकते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी लर्निंग है इसके अंदर, और आप इजीली इसको देख के एक सटल वाटर कलर का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर से। तो देखिए काफ़ी हैपनिंग है यहाँ पे, स्ट्रीट है, स्ट्रीट लाइट है, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग है, काफ़ी इल्यूजन्स है, राइट। तो इस टाइप का आप घर में प्रैक्टिस करिए, आप मुझे दिखाइए। इंस्टाग्राम में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा वर्ड पसंद आया, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा अवेयरनेस ले आइए, राइट, एआई और फाइनेंस के बीच, तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।